गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हो। कल हमने हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट किया था, उसका कुछ हाफ पोर्शन हुआ था, बाकी हाफ पोर्शन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था। जब हम रात में आसमान को देखते हैं बहुत सारी चीज़ें चमकती हैं, ठीक है। और महीने में हमें एक बार पूर्णिमा दिखाई देता है। पूर्णिमा मीन्स जिस दिन चांद है वह बिल्कुल गोल और पूरा गोल दिखाई दे। और इसके साथ ही महीने में एक बार अमावस्या आती है। उसका मतलब जो क्या है, उस दिन हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वह। और हमने पढ़ा था द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। जो भी रात के समय में चमकते हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। और सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत गर्म होती हैं, जो गैसेस से बनी होती हैं। और उनके पास क्या होता है, अपनी हीट एंड लाइट होती है। किसके पास, सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास। और जो सन है वह भी एक स्टार है, ठीक है। दिस सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड स्टार्स। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार कहते हैं और सन भी एक स्टार है। उसके बाद हमने रीड किया था कॉन्स्टेलेशंस के बारे में, जो भी ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनके बारे में रीड किया था। फिर एक पोल स्टार है जो किस डायरेक्शन को शो करता है। पोल स्टार है, ध्रुव तारा को बोलते हैं हम। इसको उत्तरी तारा भी बोला जाता है। यह हमेशा किस डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को। अभी एक बात हमने यहाँ पढ़ी थी, जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी हैं जिसके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, और वो जो और स्टार्स हैं उनकी लाइट से क्या करती हैं, चमकती हैं। उनको हम प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स के पास अपनी हीट एंड लाइट बिल्कुल भी नहीं होती, ओके। सोलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, सम अदर celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जो सन है वो बिल्कुल सेंटर में है। सन बिल्कुल सेंटर में है। सन के बिल्कुल फिर देखिए यहाँ पर मरकरी है। सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लेनेट है, मरकरी। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी है जो सन से बिल्कुल नज़दीक है। फिर उससे थोड़ी दूर बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, ठीक है। आप देख रहे हो ये वाला जो ग्रह है, आप इस पे रिंग्स देख रहे हो ना। देखिए इस जो प्लेनेट है इसके चारों ओर रिंग्स हैं। कौन सा ग्रह है ये? यह है शनि ग्रह। इसके साथ साथ आप एक जुपिटर, ठीक है, हमारा जो ये जुपिटर है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। हमारे इन 3 प्लैनेट्स के चारों ओर रिंग्स हैं। दिस बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेबेरिज, दिस रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। अगर आप टेलीस्कोप की हेल्प से देखोगे तो आपको इन प्लैनेट्स के चारों तरफ ऐसे रिंग्स दिखाई देंगी, ठीक है। किसके चारों तरफ? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के। जुपिटर के, सैटर्न के एंड यूरेनस के हमें इन तीनों प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग्स दिखाई देंगी। अभी हमने सन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सन जो है सेंटर में है। किसके? सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। यह बहुत बड़ा है, गैसेस से बना हुआ है। और यह पृथ्वी से कितनी दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। अभी प्लैनेट्स हैं, हमने पढ़ा कि प्लैनेट्स कितने हैं सोलर सिस्टम में। प्लैनेट्स 8 हैं। जो ऑर्डर है उसका डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू सन। जो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनके नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हम इनको हिंदी में बोलें, मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये सभी 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो चक्कर लगाते हैं वो एक ही पाथ पर लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और
दिस पार्ट्स आर कॉल्ड इलोंगेटेड, यह दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। इस पिक्चर में देख रहे होंगे, मान लीजिए देखिए ये सन है, इस मान लीजिए ये मरकरी है, इस सन के बिल्कुल ऐसे देखिए, बिल्कुल गोल नहीं है ना, ये थोड़ा सा लंबा आकार है, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार में इसको बड़े बड़े ऐसे, ठीक है, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं सन के चारों ओर। अभी थोड़ा सा हम इधर भी देखते हैं, जो ये वर्ड ओरिजिन है, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन ए लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। हमारी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषा से लिए होते हैं, जैसे जियोग्राफी है, फॉर एग्जांपल इज एन इंग्लिश वर्ड। जो ज्योग्राफी है वह एक इंग्लिश वर्ड है, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। लेकिन जो यह कहाँ से आया है ज्योग्राफी, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, मीन्स इसका मतलब है विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, इसका अर्थ है कि यह पृथ्वी का विवरण, डिस्क्रिप्शन मीन्स विवरण, पृथ्वी का विवरण। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, यह 2 ग्रीक वर्ड से बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, ठीक है, जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग, यानी कि लिखना। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए यहाँ जियो प्लस लॉजी, जियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस मैट्री, जियोमीट्री, जियोमीट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का मापन। एंड जियोड, जियोड का मतलब है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, मतलब कि यहाँ हमें अच्छे से रिजेंबलिंग द शेप ऑफ और फॉर्म ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो भी है, ठीक है। Do you know humans have always been fascinated gazing at the night sky? Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. रात के समय में जब हम आसमान को देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं, ठीक है। खगोलीय जो पिंड हैं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट वॉज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो प्राचीन भारत में जो आर्यभट्ट है वह एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर था, यानी कि खगोल शास्त्री था। ही सेड दैट, उसने कहा था, द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू, जो मून है और अदर प्लैनेट्स हैं वह शाइन करते हैं किसके द्वारा, टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ठीक है। उसने कहा था कि जो सभी ग्रह हैं और जो मून है वह सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण शाइन करते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, जो आज के टाइम में वर्ल्ड के जो सभी एस्ट्रोनॉमर हैं वो यूनिवर्स के जो भी रहस्य हैं उसको एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, उसको खोजने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट अब हम रीड करेंगे हमारे अर्थ के बारे में। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। देखिए जो अर्थ है वह सन से 3rd नंबर पर है, ठीक है। सन सूरज के नज़दीक 3रे नंबर पर है। इन साइज इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लेनेट, और साइज के अकॉर्डिंग ये है 5वां बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स, यह पृथ्वी हमारी चपटी है ध्रुवों से, ठीक है। पृथ्वी हमारी जो ध्रुव है उससे के पास से थोड़ी चपटी है। चपटी मीन्स बिल्कुल भी गोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक बॉल लोगे, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी बॉल है जो फ्लेक्सिबल है, आप उसको ऊपर और नीचे से प्रेस करोगे तो वो क्या होगी, वो ऊपर से थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, लेकिन बीच में से क्या होगी, वो थोड़ी सी फूल जाएगी। जैसे मैंने आपको अब आपकी क्लास में भी दिखाया था, अगर हम बॉल को ऊपर नीचे से हाथ में लेकर ऊपर नीचे अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, दोनों जो उसके पॉल्स है उससे तो वो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, लेकिन जो बीच में से है वो थोड़ी सी फूल जाती है ऐसे।
यह बिल्कुल भी गोल नहीं है, पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, यह थोड़ी सी चपटी है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यह ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। दैट इज़ वाई, इसीलिए इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए जियोड। जो इसकी शेप है उसको जियोड कहा जाता है, जो इसकी शेप है उसको जियोड कहा जाता है। जियोड मीन्स भूआब, जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, भूआब का अर्थ क्या है? जो पृथ्वी के समान आकार होता है, जो उसको जियोड बोलते हैं। जिस शेप मतलब कि पृथ्वी जैसी शेप हो जिस चीज़ की, उसको हम जियोड बोलेंगे। ओके। कंडीशन फेवरेबल टू स्पॉट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। लेकिन देखिए, जो जीवन है वो सिर्फ पृथ्वी पर ही मिलता है, इसके पृथ्वी के अलावा कहीं और पर जीवन नहीं है। क्यों? जो हमारी पृथ्वी है वह न तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म है, न बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसके पास पानी है, हवा है, जो बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? हमारे जीने के लिए हवा पानी बहुत ज़रूरी है, जो पृथ्वी पर ही मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। लेकिन जो यहाँ हवा है उसमें भी ऑक्सीजन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है हमारे जीने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट टू द सोलर सिस्टम। इसीलिए अर्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस पर लाइफ अवेलेबल है, किसी और प्लेनेट पर लाइफ अवेलेबल नहीं है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। जो पृथ्वी के अगर हम बाहर से देखें, यह नीले रंग की दिखाई देती है। आप इस क्वेश्चन को याद रखना, पृथ्वी बाहर से कैसी दिखाई देती है? ब्लू कलर की, यानी कि नीले कलर की। ओके, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इसके 2/3 पार्ट्स में पानी भरा हुआ है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द मून। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. अभी देखिए, जो पृथ्वी है वह हमारा एकमात्र उपग्रह है, और इसका जो डायमीटर है पृथ्वी के डायमीटर का केवल 1/4 है। ठीक है, 1/4 है, यानी कि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा छोटा है। 1/4 छोटा है, 1/4। यह इतना बड़ा हमें इसको दिखाई देता है क्योंकि यह जो इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। यह इट अपीयर सो बिग, यह बहुत बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे बिल्कुल नज़दीक है। किसके अलावा? और सेलेस्टियल बॉडीज़ के अलावा सन हमारे बिल्कुल नज़दीक है। अभी यहाँ से क्वेश्चन है, जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। लेकिन कुछ सैटेलाइट क्या है, इंसानों ने भी बनाई है। आप देखिए नीचे वाली पिक्चर्स में, देखिए रॉकेट लॉन्च हो रहा है यहाँ। अभी देखिए आप सैटेलाइट को कैसे भेजते हैं, रॉकेट के द्वारा भेजते हैं। ठीक है, आगे रॉकेट, यहाँ रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ। जो रॉकेट है वो अर्थ पर वापस आ जाता है। जो ये वाला पोर्शन है फिर आगे खुल जाता है। देखिए आगे आप यहाँ देख रहे होंगे, जो रॉकेट है ये वापस अर्थ की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये ऊपर चले जाते हैं। ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट। और इस टाइप की सैटेलाइट्स है जो वो उसमें एंटर कर जाती है ऑर्बिट में। ऑर्बिट क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप एक बार सोचना ऑर्बिट क्या था। ठीक है, अभी आप यहाँ देखना, डू यू नो, क्या आप जानते हो, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट है वह ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. लेकिन जो सन की लाइट है वह अर्थ पर कितने टाइम पर आती है? 8 मिनट्स में। यहाँ आप इस क्वेश्चन को याद रखना,
जो सन की लाइट है वो पृथ्वी पर कितने टाइम पर पहुंचती है? 8 मिनट्स में। लेकिन अभी आप डिस्टेंस बताओ, पृथ्वी का और सन का कितना है? 150 मिलियन है ना। लेकिन देखिए जो लाइट है वो बहुत जल्दी से ट्रैवल करती है। सबसे तेज स्पीड किसकी होती है? लाइट की। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लॉन्च्ड ऑन द मून। अभी देखिए जो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, यह पहले व्यक्ति था जो जिसने 21 जुलाई को 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। अगर आप जानते हो राकेश वर्मा, अगर आपने नाम सुना है राकेश वर्मा, वह एक भारतीय है जो जिसने सबसे पहले पृथ्वी से चंद्रमा पर अपना पैर रखा। कौन था वो? राकेश शर्मा। A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. जो सैटेलाइट है वो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है, वो भी मूव्स अराउंड द प्लैनेट। जो सैटेलाइट है वह जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाती है इन दी सेम में। जैसे देखिए जो सैटेलाइट है वह प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन जैसे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऐसे ही सैटेलाइट भी प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाती है। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। जो सैटेलाइट होती हैं, जो ये उपग्रह होते हैं, जिनको कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक बनाते हैं। क्या काम करते हैं ये सैटेलाइट ऊपर जाकर? जो इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें यूनिवर्स के बारे में, और हम वहाँ से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बातचीत के माध्यम के द्वारा बताया जा सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास आज के टाइम में फ़ोन है। अगर आप जिस तरफ फ़ोन कर दोगे, आप फ़ोन से बिल्कुल देख पा रही हो ना किसमें के पीछे क्या है। जिस साइड भी आप फ़ोन करोगे, फ़ोन के जो उसके सामने वाली चीज़ होगी, हम बिल्कुल उसको एज इट इज़ लाइव देख सकते हैं ना। ऐसे ही ये सैटेलाइट हमें वहाँ शो करती हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एडुसैट एटसेट्रा। ये हमारी सैटेलाइट हैं, कुछ जो भारतीय सैटेलाइट हैं, भारतीय उपग्रह हैं। इनसैट, IRS, एडुसैट एटसेट्रा। अभी आप देखोगे द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। जो मून पर ऐसी कंडीशंस नहीं हैं जो जीवन जीने के लिए योग्य हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। जो मून है उसके पास क्या है? उसकी सतह है, उस पर पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, गड्ढे भी हैं जो चंद्रमा की छाया बनाते हैं। जो चंद्रमा की सरफेस है उस पर वो शेड बनाते हैं, छाया बनाते हैं। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, आप देखते होंगे जब आप आसमान में मून को देखते हो, उसमें कुछ ऐसी शेड्स दिखाई देती हैं। दिस कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है उस दिन आप मून को ऑब्जर्व करना और ऐसी शेडोज आप देख सकते हो। एस्ट्रॉइड्स होता है क्षुद्र ग्रह। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun. These bodies are called asteroids. आप देखोगे जो तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, इनके अलावा बहुत सारी संख्या में छोटे छोटे जो पिंड हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। टाइनी बॉडीज यानी कि छोटे छोटे पिंड। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। फिगर 1.2। ये कहाँ मिलते हैं? एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह ये मिलते हैं जो मार्स है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है, उनके बीच में है, वहाँ पर ये एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back.
जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका क्या मानना है, उनके अनुसार जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये एक प्लैनेट के ही पार्ट्स हैं जो बहुत समय पहले किसी विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो गए होंगे। ये किसका मानना है, साइंटिस्ट का मानना है। क्या जो ये छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक प्लैनेट का ही पार्ट थे जो एक विस्फोट के कारण ऐसे हो गया होगा। अभी हम पिक्चर में देखेंगे, अभी आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, देखिए ये हमारा मार्स है और ये जुपिटर। देखिए इसके बीच में ये वाली जो बेल्ट है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, ये बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट से बनी हुई है। ओके, ये वाली बेल्ट। आगे है मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स को हम बोलते हैं हिंदी में उल्कापिंड। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम मीटियोरॉइड्स बोलते हैं, उल्कापिंड बोलते हैं। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड लैंड टू ड्रॉप अपॉन इट। देखिए कई बार क्या होता है, जो ये मीटियोरॉइड्स होते हैं पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं और ये क्या हो जाता है, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। क्या होता है जब ये पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। देखिए जब ये हवा के कांटेक्ट में आते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जब ये नीचे गिरते हैं और इसके साथ बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण ये जल भी जाते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट। अगर आप देखोगे इनमें से ना बहुत ज़्यादा चमकदार लाइट होती है। समटाइम्स ए मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए होलो। जब कभी यह पृथ्वी पर गिर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ बहुत बड़े गड्ढे बन जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हो सकता है वो पूरा ना जला हो, उसका कुछ पार्ट जला हो, किसका, मीटियोरॉइड्स का। डू यू से वाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट। क्या आपने जो आसमान में, जब आप रात को आसमान देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा ना, एक बहुत ज़्यादा चौड़ा सा कुछ ऐसे बहुत वाइट सा रास्ता, ठीक है, आसमान में आप लोगों ने देखा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जो चमक उसको, यह बहुत सारे लाखों करोड़ों तारों का ना क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है, लाखों तारों स्टार्स का समूह होता है। अगर आप लोगों ने देखा ऐसे कुछ इस टाइप में देखा होगा आसमान में, जो ये वाइट है ब्रॉडबैंड दिख रहा है ना, मतलब कि जो वाइट कलर में ऐसे चमकदार रास्ता सा दिखाई देता है। देखिए जैसे हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं, ठीक है। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। जो यह आकाशगंगा है यह सौरमंडल का एक पार्ट है। There are millions of such galaxies that make the universe। और ऐसे यहाँ पर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जो क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। यह बहुत मुश्किल है इमेजिन करना कि यूनिवर्स है कितना बड़ा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो साइंटिस्ट हैं वह सर्च करने में लगे हुए हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पता लगा सकें। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज बट वी नो दैट। हम इसके साइज के बारे में नहीं पता लगा सकते कि ये कितना है, बिल्कुल टोटली पक्का नहीं बता सकते कितना बड़ा साइज है। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। बल्कि हमें तो बस इतना पता है कि आप और हम इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी आज हमारा यह चैप्टर है ज्योग्राफी का, फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यहाँ कंप्लीट हो गया है। ओके, आप इसको अच्छे से दोबारा रीड करना एंड समझना अच्छे से बिल्कुल। और जो रात में आप स्टार्स हैं, जो हमारा आसमान है, उसको भी अच्छे से एक बार देखना ध्यान से। क्या आप
जो हमने हमारे इस चैप्टर में पढ़ा, क्या आप उसमें से क्या कुछ याद कर सकते हो? ठीक है, इससे आपको इसलिए याद हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।